Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video I am going to teach you compound interest. इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या होता है? सो इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज. अब ब्याज क्या होती है? मान लीजिए हम किसी को कुछ मनी लेंड कर रहे हैं या किसी से बोरो कर रहे हैं, जो हमें एक्स्ट्रा मनी उनको पे करनी पड़ती है, वो हमारे पास क्या होता है? इंटरेस्ट होता है. ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी से 1000 रुपया उधार लिया और वापस मैं उसको 1100 कर रहा हूँ, तो जो वो 100 रुपया है वो किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए मैंने उनसे उधार लिया था, वो 100 रुपये में एक्स्ट्रा मनी उनको पे कर रहा हूँ, वो हमारे पास क्या होती है? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब इन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे क्या होता है. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे दूं. मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज किसी को उधार दिया, तो वो उधार दिया आपने 10,000, वो आपका क्या होएगा? प्रिंसिपल. सो पी होता है प्रिंसिपल, या इसको आप बोल सकते हो कि आपका क्या होएगा? मूल. सो उसके लिए आर रेट परसेंट होता है. रेट परसेंट मतलब ब्याज दर. मान लीजिए ब्याज दर आपके पास 10% और टाइम है मान लीजिए 2 years. दिस इज टाइम, और इसका बोल सकते हैं समय. सो इसमें हमें प्रिंसिपल दिया 10,000, ब्याज दर है 10% और समय दिया हमें 2 साल. सो सिंपल इंटरेस्ट करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 10,000 है, ये है फर्स्ट ईयर के लिए और ये है सेकेंड ईयर के लिए. फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 10% 10,000 का आएगा 1000, और सेकेंड ईयर के लिए 10% आएगा 1000. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 1000 और 1000 2000. तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2000. और आपको अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब 10,000 तो आपने देने ही थे, साथ में आपको 2,000 और देने पड़ेंगे, तो आपको कुल मिलाकर कितना देना पड़ेगा? 12,000. अब ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का. अब हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10,000 फर्स्ट ईयर तो आप 1000 ही दोगे 10%, सेकेंड ईयर आप 1000 ही दोगे. पर इसमें क्या होता है कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने लग पड़ती है, जो ये 1000 है इसका 10% सेकेंड ईयर में ऐड हो जाएगा. तो इसका 10% होता है 100, वो सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा? ऐड होगा. सो ये टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास? 1000 और 1000 2000 और 100 2100. तो इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 2100. सिंपल इंटरेस्ट था 2000, बट इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ रहा है 2100. सो 100 का फर्क आ रहा है. और इसमें जो हमें अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी वो होएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 10,000 प्लस 2100 विच इज इक्वल टू 12,100. सो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे. अब बात करते हैं मेथड्स. टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो उसके लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं. सो फर्स्ट मेथड आता है फॉर्मूला मेथड. और सेकंड है हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज. फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल
1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी. A is the amount, P is the principal, R is the rate% and T is the time. एंड सक्सेसिव परसेंटेज के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%. सो इसके लिए हम एग्जाम्पल से, अगर आप इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो आएगा a माइनस बी. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर. सो अमाउंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे. प्रिंसिपल है 10,000, 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 2. सो 10,000 ये हो जाएगा 11 बाई 10 का स्क्वायर, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 10, 11 बाई 10. सो कैंसिलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 12100. और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू 12100 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 2100. सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 2100. सो ये आपका फॉर्मूला मेथड, इसको यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं. अनदर मेथड है सक्सेसिव परसेंटेज. इसमें आपने क्या करना है, एक्स क्या होता है हमारे पास फॉर फर्स्ट ईयर, वाई क्या होता है हमारे पास फॉर सेकेंड ईयर. सो फर्स्ट ईयर है हमारे पास 10%, सेकेंड ईयर के लिए भी 10% है. सो हम इसको अप्लाई कर देंगे. 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21%. तो आपने क्या करना है, जस्ट 21% निकाल देना. किसका, 10,000 का 21% होगा 2100. सो दिस विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो आप समझ पा रहे होंगे, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको समझाया. प्रीवियसली हमने क्या किया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था 2100. बाय यूजिंग दिस ट्री मेथड हमने सिंपली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का अलग अलग से निकाल लिया. और इन दिस केस हमारे पास क्या आ रहा है 2100 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. और बाय सक्सेसिव परसेंटेज भी हमारा 2100 आ सकता है. तो आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर लो, यू विल गेट द आंसर, राइट. Let's take another example. Let principal is equal to सो प्रिंसिपल है 20,000, रेट है 2%, टाइम है हमारे पास 2 years. सो इसके लिए हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी सबसे पहले. तो आपने फॉर्मूले को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो. फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कैसे करना है, अब अमाउंट हमारे पास प्रिंसिपल है 20,000. अब हमारे पास रेट है 2%. रेट 2% होने का क्या मतलब है, आप मान लीजिए हर चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%. तो कितना बड़ा होगा अगर रेट 2% है तो 102%. 102% मतलब 102/100. अब टाइम तो है 2 years. ये फर्स्ट ईयर के लिए मैंने लिख लिया और ये मैंने लिख लिया सेकेंड ईयर के लिए. सो 2 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 102 ये आ जाएगा 20808. तो आपके पास अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 20808 माइनस 20,000. वो आपके पास आ जाएगा 808. तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो. अब इसी क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव परसेंटेज से करूं, सो ये फॉर्मूला आपने फॉलो करना है. 2% आपका रेट, 2 + 2 4 प्लस 0.04 4.04%. सो आपने 4.04% निकालना है किसका, 20,000 का. तो आ जाएगा 808. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा
Let's wait answer.